Hello everyone. Good afternoon to all guys. Welcome to live session. Welcome to live session of Law CD5 here. Actual paper analysis of general awareness section. So after that you will see other section also like mathematics, reasoning, and English. So one by one. So those who are watching live guys, please confirm, am I audible? My voice is clear? Please confirm, I'm waiting for it. Okay. Okay, so let's start the session. So basically actual paper we will see it's held today. Rohan Das, yes sir. Okay, thanks for the confirmation. So basically my timing was today 30 May 2024. Timing was 9 to 11. Okay सर, आप क्यों कैसे याद रखते हैं सर? आप क्वेश्चन कैसे याद रखते हैं? क्वेश्चंस याद रखते हैं, प्रैक्टिस हो गई है। ओके तो उसको अच्छे से 2 से 3 बार रिवाइज करते हैं। बेसिकली वी आर अवेयर अबाउट द इन्फॉर्मेशन ना, तो 1-2 बार उसको अच्छे से देखेंगे तो रिमेंबर रहता है। एंड इमीडिएटली वी हैव टू राइट इंग्लिश एंड मैथ वे आर ईजी। हाँ, इंग्लिश और मैथ के ये क्वेश्चन ईजी थे, राइट। रीजनिंग वॉज लिटिल बिट डिफिकल्ट। रीजनिंग का मुझे थोड़ा सा लगा कि इट मे बी मतलब कुछ क्वेश्चन थोड़े से थे। मोस्ट ऑफ द, जैसे फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ 40 क्वेश्चन आई कैन से कि नियर बाई 20 क्वेश्चन ईजी थी, बट 20 क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट एंड डिफिकल्ट लेवल में आप बोल सकते हो, राइट सर। आई वॉज टू देयर वर्तक, ओके कृष्णा, माई सेंटर वॉज ऑल्सो देयर, विद्यावर्धनी वर्तक कॉलेज, राइट। चलो एक्चुअल क्वेश्चन देखते हैं, सारे क्वेश्चन क्या आए थे, उनका करेक्ट आंसर क्या है। तो होप सो जीके सेक्शन से जो क्वेश्चन आए थे काफी अच्छे क्वेश्चन थे, एज वेल एज जो मैनुअल स्टूडेंट होंगे उनके लिए काफी इजी रहा होगा, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस जो हमने क्लास में डिस्कस किए थे या फिर क्वेश्चन में प्रैक्टिस किए थे, आई थिंक सिंगल हार्डली एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो कि हमने डिस्कस नहीं किया होगा। पॉजिंग मार्क्स फॉर द MSCT लॉ पजल्स टेल 25 में और 25 दिसंबर 1, हाँ 25 में और 25 दिसंबर, क्या है ये एग्जैक्टली वैष्णवी। चलो अभी देखेंगे एक एक करके। बाय द वे इफ एनीवन वांट टू गेट दिस कंटेंट, सो यहाँ पे दोनों ग्रुप है, ज्वाइन कर लो। ये जो हम डिस्कस करने वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एंड दीज आर द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गाइस वेयर यू कैन ज्वाइन व्हेनेवर एंड यू विल गेट द एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आगे जो कैप राउंड एंड अदर इन्फॉर्मेशन एंड सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना। नाउ एक और इन्फॉर्मेशन है, जिन लोगों ने एग्जाम दिया है विच इज फाइन, और जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान कर रहे हो या फिर जो 10th पास आउट स्टूडेंट हो एंड इफ दे आर प्लानिंग फॉर दिस एग्जाम, सो उनके लिए यहाँ पे काफी गुड न्यूज है। मैन्यूवर साइड से यहाँ पे हमने इंटीग्रेटेड प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जहां पे आप 10, 11, 12 एज वेल एज अपना एंट्रेंस एग्जाम, लॉ एंट्रेंस का प्रिपरेशन साथ में कर सकते हो। ओके तो फॉर एनी डाउट, एनी क्वेश्चन जो भी है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और काउंसलर विल गाइड इन अ बेटर वे एवरीथिंग। इट मीन्स योर जो कॉलेज है आपका 11, 12 एज वेल एज दिस एंट्रेंस एग्जाम यू कैन प्रिपेयर। ओके सो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हियर वी स्टार्टेड, सो काफी बेनिफिशियल होगा स्टूडेंट्स के लिए। जो प्रॉब्लम होती है कि क्लासेस जाओ फिर एंट्रेंस एग्जाम की क्लासेस जाओ, दोनों क्लास हो जाते थे। ओके एंड दोज हु आर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर, उनके लिए काफी गुड चांस है, दे कैन स्टार्ट देयर प्रिपरेशन। सो दीज आर द सेंटर डिटेल्स, सेंटर्स का डिटेल्स और नंबर है। एंड लाइव के लिए इफ यू आर आउट ऑफ मुंबई एंड आउट ऑफ महाराष्ट्र, सो लाइव के लिए ज्वाइन कर सकते हो। एवरीथिंग यू विल गेट फॉर योर प्रिपरेशन, एक्सपर्ट फैकल्टी अंडर द गाइडेंस ऑफ द एक्सपर्ट फैकल्टी एंड डेडिकेटेड बैचेस फॉर इट, एज वेल एज जो कंटेंट है काफी रेलिवेंट है। अभी जीके का सेक्शन में डिस्कस करूंगा। जो भी मैनुअल स्टूडेंट है यहाँ पे, आप चाहो तो आप बता सकते हो कि जीके सेक्शन हाउ वाज जीके सेक्शन। बेसिकली जो क्वेश्चंस आए थे, आई थिंक सर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो डिस्कस ना हुआ हो क्लासरूम में, सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस हुए थे। अब एकाकी 2 क्वेश्चन है ऐसे जो कि डिस्कस नहीं हुए होंगे या तो कंटेंट में नहीं होंगे, बट मोस्ट ऑफ द आई थिंक मोर देन 28 क्वेश्चंस जो कि कहीं ना कहीं किसी पार्ट में डिस्कस हुआ है। ओके सो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्टेड एज अ प्रेसिडेंट। तो ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट काफी इजी क्वेश्चन है, आप इजीली एलिमिनेट कर भी सकते थे, क्योंकि अगर से आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द प्रेसिडेंट, क्योंकि देखो उसमें एक ऑप्शन था DY चंद्रचूड़ वाला, जो अभी रिसेंट के हैं तो वो तो है नहीं।
और जो दो ऑप्शन थे तो ऐसे कोई प्रेसिडेंट का नाम नहीं है, तो जो हिदायतुल्लाह, जस्टिस हिदायतुल्लाह वाला जो ऑप्शन था, इजीली अगर से थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है तो आप इजीली एलिमिनेट करके इसको मार्क कर सकते थे। नेक्स्ट था लॉ डे सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर। अभी रिसेंटली आई थिंक लॉ 3 इयर्स में भी पूछा था कॉन्स्टिट्यूशन डे को इस तरह से, तो लॉ डे सेलिब्रेटेड जो इंपॉर्टेंट डे से ये क्वेश्चन पूछा गया, तो मेरा जो सजेशन था कि इंपॉर्टेंट डे से एक आध क्वेश्चन आता है, स्पेसिफिकली लॉ एंट्रेंस है तो लॉ से रिलेट करके यहाँ पे इंपॉर्टेंट डे पूछ लिया, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद पूछा था हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया। अब देखो कोई लॉ का प्रिपरेशन कर रहा है, उसको ये ना पता हो कि हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया क्या है, तो इंडिया का जो सबसे सुप्रीम मेन कोर्ट है, जो सबसे टॉप लेवल का, दैट इज व्हाट, सुप्रीम कोर्ट है। उसमें जो ऑप्शन था हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और भी एक आध दो ऑप्शन थे, तो सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया। सर 2 बार एग्जाम लास्ट टाइम आए थे, बट सर जाना जीएलसी। कृष्णा पांडे, तो कैसा गया पेपर कृष्णा, पेपर कैसा गया? ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन था ग्रेटेस्ट किंगडम ऑफ साउथ इंडिया। तो ग्रेटेस्ट किंगडम ऑफ साउथ इंडिया, तो देखो विजयनगर इंपायर वाज वेरी फेमस, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो वहां पे था, जो विजयनगर इंपायर वाज देयर, तो आप इसको मार्क किए होंगे, तो विच इज फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन्स बाय द खरीफ फसल। अब देखो जो आपका क्वेश्चन था ना कि आप कैसे याद करते हो सारे क्वेश्चन, तो सारे क्वेश्चन देखो इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में। अब ये क्वेश्चन देखोगे तो काफी लेंथी था। अब जैसे यहाँ पे था तो विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग खरीफ सीजन, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ था। सर इंग्लिश इजी था एंड एलआर एंड लीगल हार्ड था। हाँ एलआर रीजनिंग तो था, रीजनिंग जो लॉजिकल रीजनिंग है था, मैं बोल सकता हूँ कि इट्स मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल था, बहुत ईजी लेवल में उसको नहीं रख सकते। ठीक है, तो देखो खरीफ सीजन जो होता है, खरीफ सीजन बेसिकली ये कभी होता है, मानसून सीजन जो होता है ना इंडिया में, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो बेसिकली मानसून सीजन में क्या होता है, खरीफ फसल होता है। ओके, नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन है एजेंट, बेसिकली ये क्वेश्चन काफी लेंथी था। इट मींस द व्हाट इज द थिंग्स व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल टू टर्निंग द ताजमहल येलो, जो येलो कलर हो जा रहा है बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशंस, ताजमहल का जो येलो कलर होने का है, सो उसके लिए सल्फर डाइऑक्साइड। कट ऑफ देखो मेरे हिसाब से कट ऑफ अगस्त में बोलूँ तो 110 से लेके 125 ये जीएलसी के लिए जा सकता है। ठीक है, जीएलसी के लिए ये जाएगा, आईएलएस के लिए इससे कम ही जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पेपर है थोड़ा सा, रीजनिंग सेक्शन डिफिकल्ट था। ओके, और वही इम्पैक्ट करेगा जो कि थोड़ा सा कम मार्क्स होगा और मेरिट कम पे बनेगी। तो ये एक रेंज मैंने बता दिया, 110 से 125 के बीच में रहेगा। अब देखो उसमें भी नॉर्मलाइजेशन होता है, क्या होता है, इट्स डिपेंड। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे हु लेड द फर्स्ट टर्किश किंगडम इन इंडिया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जब भी हम क्लास में बताते हैं आप लोगों को कि जो जहां से मुस्लिम रूलर्स का पीरियड बेसिकली स्टार्ट होता है, दिल्ली सल्तनत, तो टर्किश इट मींस तुर्क, एंड तुर्क किंगडम इन इंडिया अगर देखोगे तो लेट द फर्स्ट तुर्क किंगडम, तो जो स्लेव डायनेस्टी फाउंड किया गया था, तो स्लेव डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो बोला जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द नेम। ओके, बेसिकली जो तराइन सेकेंड वॉर के बाद पृथ्वीराज चौहान को डिफीट करने के बाद मोहम्मद गोरी रिटर्न चले जाता है और यहाँ पे एक टर्किश किंगडम बनता है विच इज नोन एज द स्लेव डायनेस्टी, और कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ इट। ओके, नेक्स्ट है हु इज नोन एज द स्लेव ऑफ स्लेव। अब देखो ये दोनों क्वेश्चन सिमिलरली मिडाइवल हिस्ट्री से पूछ लिया है, मिडाइवल हिस्ट्री से दोनों क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया, स्लेव ऑफ द स्लेव। सो इल्तुतमिश वाज द स्लेव ऑफ द स्लेव। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हु इज नोन एज द स्लेव ऑफ, अच्छा ये 2 बार क्वेश्चन आ गया है, अच्छा ठीक है। द बॉर्डर लाइन रेड क्लिफ लाइन सेपरेट, सो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट परसेंटाइल में आएगा, हाँ परसेंटाइल में तो आएगा, मैं एक अच्छा स्कोर बता रहा हूँ, एक अच्छा स्कोर बता रहा हूँ कि ये रेंज के बीच में एक बेटर स्कोर होगा। ओके, तो इसी के बीच में तो परसेंटाइल डिफाइन करेंगे ना, कि इस रेंज में जो रहेगा उसी हिसाब से नंबर ऑफ स्टूडेंट को डिवाइड करके परसेंटाइल फाइंड आउट करेंगे। ओके, द बॉर्डर लाइन रेड क्लिफ लाइन सेपरेट, इट मींस जो मैं ज्योग्राफी में बताता हूँ कि कम से कम इंडिया से जो कनेक्टेड कंट्रीज हैं उनके बॉर्डर लाइंस, और जैसे इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में जो सेपरेट होता है पाक स्टेट, तो ऐसे जो इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज्योग्राफी है वो काफी हाईलाइट करके आप लोग को क्लास में बताता ही हूँ। तो देखो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछ लिया है। नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार सरोवर डैम इज बिल्ड ऑन विच रिवर। तो देखो रिवर से 2 क्वेश्चन जो मैं बताता हूं हमेशा कि कम से कम रिवर से 1 क्वेश्चन तो आप देखोगे, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा गया इंपॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट एंड रिवर है। तो सरदार सरोवर डैम वेयर इज इट, नर्मदा रिवर पे है जो कि गुजरात में है। वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने डिटेल में बताया है कि अमरकंड से निकलती है,
और गुजरात में अरबियन सी में इसका ओवरफ्लो होता है, राइट। ये सब सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को बताया। और इसी पे एक धुआंधार फॉल्स भी है जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में है, जो कि काफ़ी फेमस टूरिस्ट प्लेस भी है। तो कितना डिटेल्स में सारी चीज़ें बताई हैं। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा भी है, लॉन्गेस्ट रिवर इन महाराष्ट्र, सो गोदावरी। पूरा सारे के सारे जो वेल नोन रिवर है इंडिया का, ड्रेनेज सिस्टम, सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया है डिटेल्स में। अथर द बुक प्रणव माई फादर डॉटर रिमेंबर्स। देखो इसको बहुत इजीली आप एलिमिनेट करके अब मार्क कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे प्रणव माई फादर डॉटर रिमेंबर्स और यहाँ पे मुखर्जी है, तो इस एक के ऑप्शन में मुखर्जी था। तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी अंडरस्टैंडिंग है, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है इंडिया के रहे थे प्रणब मुखर्जी, तो मुखर्जी और यहाँ पे डॉटर से रिलेट करके, तो इनकी बेसिकली ये डॉटर है। रिसेंटली नवंबर में इनकी बुक लॉन्च हुई थी। तो अगर करंट अफेयर्स आपने स्टडी किया होगा तो इस पता भी होगा कि जो श्रमशिता मुखर्जी है उन्होंने ये बुक लिखी है। तो प्रणव माई फादर द डॉटर रिमेंबर। तो बेसिकली ये क्वेश्चन बुक्स एंड राइटर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन ये करंट अफेयर्स से यहाँ पे देखने को मिला, तो बाकी सारे स्टैटिक क्वेश्चन है। नॉट बेनिफिट ऑफ जीएसटी। अब देखो इसका ऑप्शन थोड़ा सा मैं रिमेंबर नहीं कर पाया, 4 ऑप्शंस दिया था, उसमें से एक जो था कि कौन सा जीएसटी का बेनिफिट नहीं है, एग्जैक्टली वो क्या था, तो आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। हाँ, अगर किसी को रिमेंबर होगा तो कमेंट में आप मेंशन कर देना, ठीक है। सेकंड फाउंडर ऑफ मराठा इंपायर। तो मराठा इंपायर के जो वेल नोन किंग बेसिकली बोल सकते हो कि सेकंड फाउंडर बोल सकते हो, उनको बोला जाता है एक तरह से, तो पेशवा बालाजी विश्वनाथ को बोला जाता है सेकंड फाउंडर ऑफ मराठा, जिन्होंने मराठा पावर्स को फिर से ऑर्गेनाइज किया था। ओके, तो यहाँ पे जो महाराष्ट्र की हिस्ट्री शिवाजी महाराज से रिलेट करके, मतलब जो उनकी हिस्टोरिकल एंड हायरार्की है, वहां से भी एक क्वेश्चन देखने को मिला। और देखो हांगहू रिवर इज ऑल्सो नोन एज व्हाट। सो जो हांगहू रिवर है बेसिकली इट्स ऑल्सो नोन एज व्हाट, एलो रिवर इसको बोलते हैं, एलो रिवर। सो हांगहू, अगर आप देखोगे तो जब मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाता हूं तो उसी में पहले नंबर पे यही स्लाइड आप लोगों को बता देता हूं। ओके, नेक्स्ट है विच हिंदू डायनेस्टी मोस्ट पावरफुल इन इंडिया। तो इंडिया में जो मोस्ट पावरफुल हिंदू डायनेस्टी रही है, तो उसमें ऑप्शन था गुप्ता एम्पायर और हर्षवर्धन एम्पायर था एंड मौर्य एम्पायर था। तो अगर आप देखोगे हिस्ट्री में तो मौर्य एम्पायर वॉज द मोस्ट पावरफुल, अशोका, ये सब सारे इसी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी जो मैं सजेस्ट किया था कि पूरा साइंस नहीं पढ़ना है, सिर्फ विटामिन रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लेना। जिन लोगों ने भी फॉलो किया होगा देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन इजिली मिल गया। सो वेरी वेरी डिफिशियंसी होती है। टेम्पल मेड इन गुजरात डिस्ट्रॉयड बाय मोहम्मद गजनी। सो सोमनाथ टेम्पल जिसने 17 टाइम अटैक किया था, 17 टाइम अटैक किया था इंडिया पे, और उसका सबसे जो बड़ा अटैक था इट वाज 1075 में, सॉरी 1025 में इसका सबसे बड़ा अटैक था। कहाँ पे? सोमनाथ टेम्पल पे 1025 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक 1025 मे बी। ओके, सो इट वॉज सोमनाथ टेम्पल। नेक्स्ट है आपका ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। सो यूनाइटेड नेशन का बेसिकली ऑर्गन, तो देखोगे जब मैं आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बताता हूं तो उसके जो इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं, जैसे सेक्रेटरीट है, जनरल असेंबली है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, सिक्योरिटी काउंसिल है, ये सब सारे पार्ट्स बताता ही हूं। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज द बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन। उसमें जो ऑप्शन था आई थिंक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ था, और भी 1-2 ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिए थे। तो करेक्ट आंसर ये है, जिन लोगों ने मार्क किया होगा तो डेफिनेटली उनका राइट होगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ द रॉक आर फाउंडेड इन डेक्कन प्लेटूज। तो डेक्कन प्लेटू जो दक्षिण का पठार है वहाँ पे किस टाइप के रॉक है? सो उसको बोलते हैं लिग्नस करके बोलते हैं। तो ये आपका ये भी क्वेश्चन क्या है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट और काफी कॉमन भी है। हु इज चूजन एज अ मिस वर्ल्ड ईयर 2017। तो देखो 2017 में मिस वर्ल्ड से पूछा है, बिकॉज इंडियन पर्सनालिटी है मनुषी चिल्लर। तो ऑप्शन देख के भी आप इजीली एलिमिनेट कर सकते थे कि 2017 के कौन होंगे, और आपसे ही क्यों पूछ रहा है, तो बिकॉज इंडियन पर्सनालिटी है इसलिए पूछ रहा है। ओके, नेक्स्ट है करेंसी ऑफ चाइना। करेंसी ऑफ चाइना इज व्हाट? सो युआन करके करेंसी ऑफ चाइना है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे करेंसी ऑफ चाइना देखने को मिला। इट मीन्स जो कैपिटल करेंसी वाले क्वेश्चन होते हैं। ओके गाइस, सो होप सो नाउ यूपी सर चारों ऑप्शन में मुखर्जी था। अच्छा, चारों नहीं, दो ऑप्शन में आई थिंक मुखर्जी था, सब में नहीं था। मुझे जहां तक रिमेंबर है कि एक्चुअली मैं सीधा राइट आंसर पे ही फोकस कर रहा था। हो सकता है कि मैंने सिर्फ एक ही ऑप्शन पे देखा हो, ठीक है, क्योंकि नवंबर मंथ में ये करंट अफेयर्स में मैंने पढ़ाया भी है। ओके, सो रिमेंबर रखो। एंड जिन लोगों ने एग्जाम अपीयर करके आया, आप देख लो कितने आंसर करेक्ट है, कितने आंसर आपके सही है, जो भी है व्हाटएवर यू मार्क, तो आपको एक इवैल्यूएशन मिल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा।
और जो लोग इसको बाद में देख रहे हैं एनालिसिस पर्पस के लिए, तो उनको काफ़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी लेवल ऑफ द क्वेश्चंस, क्या डिफिकल्टी लेवल है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो नेक्स्ट ईयर के लिए अगर प्रिपरेशन करें तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। तो जो लोग लाइव देख रहे हो या फिर जो बाद में देख रहे हैं, एटलीस्ट वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। सो ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया, सो अगर ओल्डेस्ट हाई कोर्ट की बात करोगे तो फर्स्ट हाई कोर्ट वाज एस्टैब्लिश इन इंडिया, वेयर कोलकाता हाई कोर्ट, जो कोलकाता में एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है आपका मेन कंपोनेंट ऑफ द बायोगैस। देखो बायोगैस से रिलेट करके जो मेन कंपोनेंट होता है बायोगैस का मिथेन गैस रिलीज होता है। तो ये भी तो बहुत कॉमन सेंस का, साइंस का वेरी इजी क्वेश्चन बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सब सारे क्वेश्चन थे बेसिकली एग्जाम में। अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कितने हिस्ट्री से है, कितने पॉलिटी से है, कितने साइंस ओरिएंटेड है, कितने करंट अफेयर्स से। देखो ये है इन विच ईयर रसिया इन्वेडेड यूक्रेन, जो रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है यहाँ पे। सो वहाँ पे जो ऑप्शन था 21, 23, 24, 22। सो अगर आपने करंट अफेयर्स अपडेट किया होगा, अंडरस्टैंडिंग होगा, तो इजीली सर समझ सकते हो। सो जीएसटी वाले क्वेश्चन में नेशनल यूनिफाइड मार्केट ऐसा ऑप्शन था, हाँ ऐसा कुछ तो था एग्जैक्टली मुझे क्योंकि वो ऑप्शन थोड़ा सा रिमेंबर नहीं कर पाया, ओके, क्योंकि लेंथी थोड़ा ऑप्शन जो था ना वो लेंथी था, ओके। सर आई विल सिट फॉर 2025, सो हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। प्रश्न विद्या बताता हूं आपको, बताता हूं। इफ यू वांट सो यू कैन कॉल टू सपोर्ट टीम, मैं जो नंबर बताया ना उस पर कॉल कर लो, देन यू कैन टॉक टू मी, आई विल गाइड यू, ओके। सी इन विच ईयर रसिया इन्वेडेड, सो 2022 इज अ करेक्ट आंसर। is celebrated on the 1st May of Maharashtra. So सबको पता है महाराष्ट्र डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, सो इट्स नोन एज व्हाट, महाराष्ट्र डे, 1 May, वर्कर डे या एम्प्लॉय डे बोलते हैं इसको, राइट। तो ये क्वेश्चन भी आपका कहाँ से, इंपॉर्टेंट डे सेक्शन से पूछा गया है। नेक्स्ट आपका दादा साहब फाल्के अवार्ड इज रिलेटेड टू, देखो काफी वेल नोन अवार्ड है और इससे रिलेट करके हमने सारे इन्फॉर्मेशन कौन रिसिपिएंट है सब बताया भी था, राइट। सर बायोगैस वाले में मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज पर मी ऑप्शन था, हाँ ऐसा ही कुछ था, बट मीथेन आई थिंक मीथेन ही था थोड़ा सा। इफ यू वांट सो यू कैन मेंशन इट हियर। सर मेन यूनिफाइड लिखा था जीएसटी, ओके। सो देखो यहाँ पे सिनेमा इज द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। फर्स्ट किंग इशू द गोल्ड क्वाइन, तो गोल्ड क्वाइन जो फर्स्ट टाइम इशू किया गया था तो कुषाण डायनेस्टी में किया गया था। तो बेसिकली देखो वहाँ पे कनिष्क भी ऑप्शन था एंड कनिष्क बिलोंग टू द कुषाण डायनेस्टी, बट यहाँ पे जो पूछा था ना फर्स्ट किंग, तो यहाँ पे कुषाण में एक जो किंग का नाम है, देखो उसका नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट कनिष्क नहीं है, कनिष्क वॉज नॉट फर्स्ट किंग। तो कुषाण डायनेस्टी का जो फर्स्ट किंग था ना उसने इशू किया था फर्स्ट गोल्ड कॉइन, तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा कुषाण मार्क करोगे आप, okay। And the last question, it was in which year the constitution was adopted, so 1949 में constitution was adopted 26 नवंबर 1949। अगर से आपने पॉलिटी को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा, पहले ही स्लाइड में मैं ये इन्फॉर्मेशन बताता हूँ अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, इट वाज इम्प्लीमेंटेड, फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, ओके। तो होप सो गाइज दीज ऑल द क्वेश्चंस विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज द एग्जैक्ट क्वेश्चंस इन 2024 एग्जाम। 2024 के लॉ CD 5 year and exam date was 30/05/2024 this exam was held, okay। So you can understand what was the actual questions जिन लोगों ने एग्जाम दिया है। सर आपके हिसाब से मैं कितने आने चाहिए, आपके हिसाब से मिनिमम कितने आने चाहिए? मेरे हिसाब से अगर किसी ने भी ढंग से प्रिपरेशन किया तो आपका मार्क्स कम से कम 110 से कम 20 के बीच में होना चाहिए, मतलब इससे एज पर द पेपर, क्योंकि पेपर वाज नॉट टू मच डिफिकल्ट अगर जिसने भी स्टडी अच्छे से किया है। सर 24 आ रहा है, 24 आ रहा है तो विच इज फाइन विदुषी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स गुड स्कोर। 24 आ रहा है तो इट्स फाइन, 25 से 30 में भी रहता तो अच्छा था, बट 24 इज नॉट लेस, ठीक है, अच्छा है स्कोर इस सेक्शन में। अभी इसके बाद मैथमेटिक्स और इंग्लिश के भी आपको मिल जाएंगे, रीजनिंग के भी मिल जाएंगे, तो यू कैन इवेल्युएट सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से अंडरस्टैंड करो, ओके। एंड जो लोग बाद में देख रहे हैं तो अदर्स वीडियो इज ऑल्सो देयर रिलेटेड टू दिस लॉ CD 5 ईयर एग्जाम्स, तो सारे एनालिसिस आप देख सकते हो, इस चैनल पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज कंटिन्यू अपडेट्स मिलते रहेंगे। एंड दोज हु आर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर उनके लिए मैं बता रहा हूँ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा लिंक मिल जाएगा, डिटेल्स मिल जाएगा, वहां पे आपके डिटेल्स भर दो, आवर काउंसलर विल कॉन्टेक्ट टू यू, आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे। इफ इट विल रिक्वायर सो आई विल टॉक टू यू, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप प्रिपरेशन कर सकते हो 2025 के लिए। सो अगर से आप मुंबई बेस हो
आप मुंबई बेस हो एंड नियर बाई सेंटर आप विजिट कर सकते हो, सेंटर पे वसई, दादर, अंधेरी, थाने, बोरीवली। एंड इफ यू आर आउट ऑफ मुंबई तो लाइव के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे सारी चीज़ें मिलती है। बट वॉट एवर द कंटेंट यू विल गेट, इट्स 200% रेलिवेंट टू एग्जाम। एंड जो फैकल्टीज मिलेंगे आपको ट्रेन करने के लिए, सारे फैकल्टी एग्जाम्स लिखते हैं। मैं भी अभी देखो एग्जाम्स दे के ही आ रहा हूँ, तो सारे एग्जाम हर साल एवरी ईयर लास्ट 7 ईयर से मैं कंटिन्यू एग्जाम को अपीयर कर रहा हूँ, सीडी एग्जाम्स को, टू अंडरस्टैंड द डिफिकल्टी लेवल, क्या लेवल है, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कंटेंट डिजाइन के देते हैं, तो जो कि काफ़ी बेनिफिशियल होता है स्टूडेंट के लिए क्रैक करना। ओके, तो जीके से जो और सारे सेक्शन से बेसिकली जितने भी टाइप किए गए थे 99% सारे एज इट इज एग्जाम के मैच सारे क्वेश्चन थे। ओके, सो आफ्टर दैट इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, सो यू कैन आस्क इन कमेंट में पूछ सकते हो जो लोग बाद में देख रहे हो, और विल ट्राई टू रिप्लाई यू बेस्ट ऑप्शन, जो भी होगा आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस विल प्रोवाइड यू। ओके, सो इफ एनीथिंग एल्स प्लीज आस्क इन कमेंट, एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर से कोई डाउट एंड क्वेरी है तो आप उसमें फिल करके पूछ सकते हो डायरेक्टली, एंड इफ इट इज रिक्वायर्ड आई विल टॉक टू यू टू गाइड यू हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट ईयर 2025। ओके, चलो सी यू इन नेक्स्ट पार्ट एंड टिल द टाइम। ओके गाइस, चलो 70 आया आउट ऑफ 30 तो बहुत अच्छा नहीं है, बट ठीक है, अब क्या करोगे, एटलीस्ट 22 23 से ऊपर रहे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एज पर द पेपर डिफिकल्टी लेवल। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। जय हिंद।